महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। काशीपुर महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में बाजपुर रोड स्थित प्रकाश सिटी में सैकड़ों महिलाओं ने कोलकाता पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने हेतु कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने गर्व महसूस किया कि हम भारतीय हैं, लेकिन देश में महिलाओं के साथ लगातार बढ़ती दुष्कर्म की वारदातें हमें झकझोर कर रख देती है। महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार की घटनाओं का सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। कैंडल मार्च में नेहा राव, ओम गोयल, अरुणिता चौधरी, मीता गोयल, मेघना, सविता सैनी, सोनिया, डॉक्टर मोनिका मन्नत, मंजू, पूजा सिंह, नव्या अग्रवाल, सरोज सिंह, परी, नीतू सैनी, रश्मि गोयल आदि दर्जनों महिलाएं शामिल रहीं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले जब 15 अगस्त था तो हम लोग बड़े प्राउड से खड़े हुए थे कि हम अपने देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो दिल रो पड़ता है। आज जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सबके दिल में एक दर्द है, क्योंकि चाहे अपने घर की बेटी हो चाहे भारत की बेटी हो, उसकी सुरक्षा हम सबका धर्म और कर्तव्य दोनों है। धर्म की लड़ाई तो हम खूब कर लेते हैं, लेकिन बेटी की सुरक्षा की लड़ाई हम नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन को कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, इसमें दोषियों के कोई तारीख पे तारीख ना होके सीधे उन्हें सजा देनी होगी, तभी ये भारत बदलेगा, तभी ये समाज सुधरेगा, तभी बेटी घर से बाहर होकर स्वतंत्र घूम सकेगी, पढ़ सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। और इसके साथ जो अभी हमारे साथ रुद्रपुर में नर्स बहन के बेटी के साथ घटना हुई, ये एक शर्मसार घटना थी। जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ घटना हुई, जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे क्या अपने को सुरक्षित मानेगी? जो दूसरों के को जान बचाता है, आज उसकी जान पे आ पड़ी थी। ये सिर्फ एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, ये एक नर्स का मुद्दा नहीं है, ये एक होटल में काम करने वाले अंकिता भंडारी का मुद्दा नहीं है। और हाल ही में अभी जो देहरादून में जो ड्राइवर और कंडक्टर ने 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा, उसके साथ सम्मिलित बाकी लोगों भी वहाँ पर आए और उसके साथ एक दुष्कर्म करा, ये वाकई में बहुत शर्म की बात है। और देश को इसमें शर्म करनी चाहिए। शर्म नहीं आए तो डूब मरना चाहिए, नहीं तो ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसे सोचने वालों की भी रूहें कांप उठें। में हम सारी महिलाएं और सारी लड़कियां कोलकाता में हुए हादसे और रुद्रपुर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वी वांट जस्टिस ऑफ ऑल द गर्ल्स हु सफर्ड दिस सिचुएशन एंड रेप। In the modern society, we want justice for all the girls and we want them to have the severe punishment. All the girls which were raped, which undergo these consequences, we want justice from all of the culprits and we want कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले and we want to make a safe environment for the modern generation of these society. समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ हम अगर ये प्रण करें कि हर समाज का हर वर्ग अपने बेटे को भी तमीज़, तहज़ीब और नारी सम्मान सिखाएगा, तो शायद ये दिन हमें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा और हम चैन से सर उठाकर जी सकेंगे और हमें शायद ये कैंडल मार्च भी बार बार ना निकालना पड़े। यही मेरा संदेश है और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ अपने बेटों को भी नारी का सम्मान करना सिखाएं, उसको सही धर्म सिखाएं ताकि वो समाज में एक अच्छा इंसान बन सके और हमारा समाज आगे जा सके नारियों के साथ। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को तो बोलते हैं कि संस्कार दीजिए, लड़कों को कहाँ देते हैं संस्कार? वो सब भूल जाते हैं। मोदी जी अभी 15 अगस्त को बोल रहे थे कि हमें उस पर खेद है, हमें उस पर खेद है। अरे किस चीज़ों पे खेद कर रहे हैं? पहले समझाइए तो सही, कुछ करिए तो सही। अभी इस टाइम पे मोदी जी का कोई भी भाषण नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं? कहाँ है संस्कार? मैं खुद 2 बेटों की मम्मी हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहूँगी कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। और लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे? एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो जो बढ़ते नहीं है बच्चे, जो ऐसे सड़कों पे घूमते रहते हैं, वो कैसे सेफ होंगे? आपका नाम है? नीतू। सारी वारदातों के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके जो मुजरिम हैं उन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाए, फांसी से भी बड़ी सज़ा दी जाए, कि उनको ज़िंदा भी रखा जाए, लेकिन ऐसा ज़िंदा कि वो मौत मांगे, उन्हें मौत ना मिले।
तभी यहाँ के लोग डरेंगे और ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि वो ऐसी हरकत करने की सोचने से पहले डर जाएं बस। आपका नाम? मीता अग्रवाल। आज के मैं कहना चाहती हूँ कि जो मौमिता के साथ हुआ है वो कोई पहली घटना हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ रोज़ आए दिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री और राजनेता जितने भी हैं वो अपने मंदिर मस्जिद के मुद्दों से ही बाहर नहीं आते, अपने पर्सनल मुद्दों से ही बाहर नहीं आते। उन्हें ये नहीं पता कि उस मंदिर में जहाँ एक स्त्री की पूजा हो रही है वहीं बाहर उनके हिंदुस्तान में रोज़ स्त्रियों की इज्जत और दुष्कर्म उनका लूटा जा रहा है, रोज़ उनके संग गलत कार्य होते जा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ कैसे? अगर बेटी शिक्षित होगी तो वो घर से बाहर तो निकलेगी, और जब वो निकलेगी तो वो सुरक्षित कहाँ है? अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम आम लड़कियां कहाँ और कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं? हम सारी महिलाओं की तरफ से बस हमारी यही विनती है प्रधानमंत्री जी से कि इस पर एक बहुत कठोर इस पर एक फैसला हो और कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाए जो भी ये गुनाह करे, चाहे फिर उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे रुद्रपुर में, कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हो, बंगाल में हो, कर्नाटक में हो। आए दिन आप देखिए एक दिन में 90 केसेस ऐसे आ रहे हैं जो सुन के दिल दहलता है। हमें रातों में नींद नहीं आ रही है, वो दर्द वो एहसास हमें भी महसूस हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई हो और फांसी की सज़ा ज़रूर हो। इसके लिए कुछ ऐसा कानून बने। हिंदुस्तान में कानून का डर किसी को नहीं है। ऐसी हज़ार चीज़ें हम लोग के साथ भी होती हैं जब हम बाहर निकलते हैं, पर हम उसे दबा के अपने मन में रख के चले आते हैं। तो इस पे न्याय कब मिलेगा? हमें कब इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के हमारे लिए हमारा देश सोचेगा? हम महिलाओं की इज्जत कब होगी? कब हमें उस देवी के रूप में देखा जाएगा जिसके 9 दुर्गाओं की पूजा में हम इतनी पूजा करते हैं, 9 10 दिन उस बंगाल में जहाँ 9 देवियों की पूजा होती है वहाँ उस देवी के संग इतना बुरा हुआ? ये सोचने वाली बात है। आपका नाम क्या है? मेरा रश्मि गोयल।